आप सभी श्रोता बंधुओं, दर्शक बंधुओं को हमारी ओर से प्रणाम, नमस्कार। आज हम फिर लाइव आए हैं। हम अच्छे हैं, हमारा परिवार भी अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे। आप सभी के कुशलता की क्षमा याचना भी प्रार्थना है कि आप भी कुशल रहें। आज के एपिसोड में एक बहुत ही भावपूर्ण कवि सम्मेलन की विवेचना, बहुत ही प्रेरक और हमारे जीवन के लिए हम हंसेंगे भी और हमारे जीवन के लिए ज्ञानवर्धक भी होगा। हमारे एक वाकया हमारे शहर में एक बार कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, भोजपुरी कवि सम्मेलन। भोजपुरी सम्राट मुजफ्फरपुरी कवि का भी आगमन हुआ था। उन्हीं के अध्यक्षता में ये कवि सम्मेलन आरंभ हुआ। नया उत्साह था, नया जोश था। दूर दूर से कवि लोग आए थे, विद्वत लोग आए थे, श्रोता बंधु, दर्शक बंधु भी आए थे। और इस भोजपुरी कवि सम्मेलन का शीर्षक था मन। बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट था, लेकिन सारी रचनाएं भोजपुरी में होनी थी और सब्जेक्ट मन था। मैं भी बड़े उत्साह से उसमें शामिल हुआ। कवि सम्मेलनों में जाना हमारी रुचि। तो जो आयोजक थे, कवि सम्मेलन के जो आयोजक थे, दूर दूर से जब कविवर आ गए, मंच सज धज के तैयार हो गया। मुजफ्फरपुरी कवि भोजपुरी सम्राट मंचासीन हो गए। तो जो एंकर थे, जो संचालक थे, जो मंच संचालन करने वाले थे, उन्होंने देखा कि शुरू में ऐसे ही नाम दिया जाता है, बाद में जब पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, बाद में जब सारे लोग शांत हो जाते हैं, जब आलम आता है, मानव परिवार का जनसैलाब उमड़ता है, जब दर्शक बंधु, श्रोता बंधु हो जाते हैं, तब अच्छे अच्छे कवियों को आमंत्रित किया जाता है ताकि श्रोता बंधु ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकें। तो संचालनकर्ता महोदय बड़े ही विद्वान। अब हम तो सबसे कम उम्र के उस नौजवान टोली में थे, लेकिन बड़ा प्यार स्नेह मिलता था। और जहाँ भी कवि सम्मेलन हो, वहाँ जिज्ञासा ऐसी थी कि प्रयास रहता था कि कोई भी कवि सम्मेलन ना छूटे। तो उसमें भी बड़े उत्साह से हम लगे हुए थे, सेवा भाव से। तो संचालक महोदय ने मेरा ही नाम दे दिया कि अब इस मुक्तक की दुनिया में एक नौजवान हमारे बीच इस मंच पर आएंगे, और वो नौजवान हैं सुनील उपाध्याय। मन सब्जेक्ट था, मन बड़ा घबरा रहा था, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। आप दर्शक बंधु बस यही बने रहिए, सुनते रहिए। बड़ा ही रोचक है, बहुत ही रोचक है। तो मन घबरा रहा था इतने लोगों को देख करके कि क्या बोलेंगे। मन सब्जेक्ट था, लेकिन प्रभु से अरदास किया गया, प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, अब लाज आप ही रखना, इतने लोगों के बीच बोलना। तो मंच पे खड़ा हुए तो सबका अभिवादन करके शुरू किया, प्रभु का ध्यान करके। मन सब्जेक्ट था। तो मैंने यही कहा ये मुक्तक कि मन पर काबू रोक के बाबू, मन पर काबू रोक के बाबू, मन बहला के रास धराओ, लपका जन हरिहरी देख के अपना खेत के आस करो। मन पर काबू रोक के बाबू, मन बहला के रास धराओ, लपका जन हरिहरी देख के अपना खेत के आस करो। हालांकि हम तो मुक्तक को पढ़ा जाता है, हम तो ऐसे कह रहे हैं, मुक्तक पढ़ा जाता है मंचों पे जब कवि सम्मेलनों में। तो कैसे पढ़ा जाता है
मन पर काबू रोक के बाबू, मन पर काबू रोक के बाबू, मन बैला के रास धरा। अलप कजन हरी हरी देख के अपना खेत के आस करा। लप कजन हरी हरी देख के अपना खेत के आस करा। तो जो आलम बैठा था, तालियों की गड़गड़ाहट से एक तरह से मानो स्वागत हो रहा था, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था, कर्णप्रिय था। तो मुजफ्फरपुरी कवि जो भोजपुरी सम्राट जिनकी अध्यक्षता में ये कवि सम्मेलन हो रहा था, तो उन्होंने कहा इरशाद बेटा इरशाद, इरशाद माने एक बार और बेटा, एक बार और। उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उत्साह जोश मिला, तो फिर दुगुना मनोबल बढ़ा। तो मैंने कहा कि मन पर काबू रोक के बाबू, मन बहला के रास धरो। मन पर काबू रोक के बाबू, मन बहला के रास धरो। लपका जन हरी हरी देख के अपना खेत के आस कर। ये अपने जीवन की बड़ा ही सुंदर घटना, अपने ये स्मरण हमारा अभी तक वो तरोताज़ा बना हुआ है, विस्मृत नहीं होता है, याद रहता है। सोचा आज आप ही के बीच साझा करें। तो मैंने कहा मन पर काबू रोक के बाबू, मन बहला के रास धरो। लपका जन हरी हरी देख के अपना खेत के आस करो। मुजफ्फरपुरी कवि ने कहा इरशाद बेटा इरशाद, एक बार और, एक बार और। फिर उत्साह बढ़ा और मैंने कहा कि मन पर काबू रोक के बाबू, मन बहला के रास धरो। लपका जन हरी हरी देख के अपना खेत के आस करो। तो मुजफ्फरपुरी कवि खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि खाए दो खाए दो खाए दो खाए दो, बरसात आई पनक जाई, बीचे में रोकबो खैले बा सनक जाई। मुजफ्फरपुरी कवि ने जब मैंने कहा कि मन पर काबू रोक के बाबू, मन बहला के रास धरो, लपका जन हरी हरी देख के अपना खेत के आस करो, तो मुजफ्फरपुरी कवि ने कहा कि खाए दो खाए दो खाए दो, बरसात आई पनक जाई, बीचे में रोकबो खैले बा सनक जाई, खाए दो। झट ध्यान आया और कहकर बैठ गए। मैंने कहा रे गतान बान धान ई सब तोरे हो, रे गतान बान धान ई सब तोरे हो। घर दुआर बारी फुलाइल बा, आ एतनो पर इतना धधाइल बा, मिर्गी ना है मिर्गी आइल बा। मैंने कहा रे गतान, उन्होंने कहा खाए दो खाए दो खाए दो, बरसात आई पनक जाई, बीचे में रोकबो खैले बा सनक जाई। मैंने कहा रे गतान बान धान ई सब तोरे हो, घर दुआर बारी फुलाइल बा, आ एतनो पर इतना धधाइल बा, मिर्गी ना है मिर्गी आइल बा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से मानो स्वागत हो रहे थे स्थानीय लोग, मानो मुझे इतना उत्साहवर्धन मिल रहा था। तो फिर उस भीड़ से भी आवाज़ आ रही थी, सुनील भाई एक मुक्तक और, एक मुक्तक और। तो मैंने देखा कि अब तो महफिल लूट ली है शुरू में ही, अभी तो शुरू में ही नाम मेरा आया था। मैंने सोचा कि इतनी तालियों का स्वागत पहली बार मिला है और महफिल लूट ली है, तो मैंने उसी भीड़ में कहा कि रउआ सुनते नहीं खी तो कह के का हुई, रउआ सुनते नहीं खी तो कह के का हुई, झूठे हवा में बह के का हुई, रउआ सुनते नहीं खी तो कह के का हुई, झूठे हवा में बह के का हुई। हमरे जरले जिंदगिया पर रउआ तन को ताकतो नहीं खी, तो दिन रात रउए संगे रह के का हुई का हुई का हुई। तो एक ये मेरे जीवन का ये पहला अवसर था और कवि सम्मेलन का एक हिस्सा बना था। उन कवियों में एक ऐसे कम उम्र का, तो कैसे कहें कि हम ये भाव रखा परमात्मा की कृपा से और बहुत सारा उत्साह मिला, और यहीं से जीवन का एक शुरुआत, जीवन की एक अच्छी शुरुआत हुई। तो ये वीडियो हमारा आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप उस मिशन मार्ग पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे बार बार सुनें। और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह रोचक और ज्ञानवर्धक चीज़ें, और आपके जीवन में गुदगुदी पैदा करने वाला ये वीडियो होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।